Okay, so beta, for the O levels and IGCSE chemistry, we are going to start from our very first chapter, and the chapter name is atomic structure. But before starting our chapter, we are going to discuss some important terminology and some important techniques which will helpful to us to understand this subject. Okay, so देखिएगा एंड समझने की कोशिश कीजिएगा तो बेटा when we talk about this subject of chemistry is defined as the study of particles. So that is basically the type के भाई जहाँ पे हम लोग particles को discuss करेंगे in this branch of chemistry. Okay, in this branch of science which is called the chemistry. So first of all, we will discuss about the very first thing which is considered as the matter. Basically, matter is defined as anything that has mass and occupy space. So that particular object is called matter. For example, each and everything around us, जो भी हम लोग देख रहे हैं हमारे सराउंडिंग्स के अंदर, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हमारे पास हैं, तो they all have some amount of masses and they occupy some amount of space. तो बेटा हम उसको कहते हैं मैटर. फॉर एग्जाम्पल समझिएगा कि जब हम लोग अपने सराउंडिंग में कुछ ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो वी हैव मैटर इन 3 states. मतलब we can find out the matter in 3 states in which we have solid, liquid and gases. तो देखिए हमारी सराउंडिंग में हर वो चीज जिसका अपना पर्टिकुलर मास और स्पेस है, वो ऑक्यूपाई स्पेस करता है, तो बेटा वो इन 3 स्टेट्स में हो सकता है. इधर वो सॉलिड की स्टेट में होता है, इधर वो लिक्विड की स्टेट में होता है, या फिर वो गैस की स्टेट में होता है. ठीक है. एंड विद रिस्पेक्ट टू दीज 3 स्टेट्स वी कैन फाइंड आउट कि हमारे पास जो मैटर है वो किस तरीके से इन स्टेट्स में डिवाइड हो रहे हैं. और वी कैन फाइंड आउट कि यार कुछ मैटर जो कि सॉलिड की स्टेट्स में है उनके अंदर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कुछ ऐसी है कि दे आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर एज कंपेयर टू सॉलिड. वो वाले पार्टिकल्स जो कि लिक्विड की स्टेट में है तो उनके अंदर जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो स्लाइटली मिस अरेंज्ड है. ठीक है. एंड फॉर द गैसेस हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं उनकी अरेंजमेंट बहुत ही ज्यादा फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर है. तो बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है अबाउट द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हमें ये बताती है कि ईच एंड एवरी मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी स्मॉल पार्टिकल्स. ठीक है. तो वी कैन राइट इट डाउन कि ईच मैटर consist of tiny small particles and इन सारे पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो चेंज इन प्रॉपर्टीज हैं, जो केमिकल रिएक्शंस हैं इन पार्टिकल्स के, उन सब को वी आर गोइंग टू डिस्कस अब in this particular subject of chemistry. Yeah, how can the states changes from solid to liquid and what properties are different from solid and liquid and gases. Okay, so it's all about the study of particles and this study of particle को हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे इस पूरे टॉपिक के अंदर. ओके, सो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द पार्टिकल, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया मैटर को because each and every matter is consist of tiny small particles. And how can we know? Just give me a minute.
Okay, yes. So beta, with respect to these three states of matter, we can find out each and everything around us is consists of some type of particles, and with this study of particles, हम लोग इस subject में सारी चीजें relate करेंगे. Okay. Now, for the type of particles, we have three types of particles जो कि आपको किसी भी मैटर के अंदर फाइंड आउट हो सकते हैं, in which number one type of particle is atom, the second type of particle is ions, and the third type of particle is molecule. Okay, तो बेटा हमारे पास देखिएगा, अब जरा इसकी एग्जाम्पल समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास नेचर में एक मैटर है, and the name of that matter is water. So the formula of water is H2O, and within this matter the particles are in the molecule type. ठीक है, जब आप इस वाटर को फ्रीजिंग पॉइंट पर ले जाएंगे तो यही वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर, एंड दिस वाटर बिकम इन द सॉलिड स्टेट. ओके, और जब आप इसी वाटर को बॉयल करके हीटिंग करेंगे तो यही वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान के जो गैप्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे बेटा, इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो वाटर है वो लिक्विड से किस स्टेट में आ जाएगा, गैस की स्टेट में आ जाएगा. ठीक है, तो देखें वाटर मैटर है. क्यों मैटर है? बिकॉज इसका अपना कुछ ना कुछ मास है, एंड इट ऑक्यूपाइज सम अमाउंट ऑफ स्पेस एज वेल, और इसके अंदर जो पार्टिकल्स आपस में मूव कर रहे हैं वो इन द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं. समझ आ रही है बात? तो देखें, आपके पास कोई भी मैटर हो उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो दोज पार्टिकल्स ऑफ थ्री टाइप्स. अगर या तो वो पार्टिकल्स एटम्स की टाइप्स के हो सकते हैं, या आयंस की टाइप्स के हो सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स की टाइप्स के हो सकते हैं. ठीक है, अगर मैं फिर से कनेक्शन बेटा करते हुए आए स्टार्टिंग से, तो हम लोग ये सब्जेक्ट जो डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ particle, number one thing. And where can we find out the particle? In all matter around us. And what are the matter? Anything that has mass and space is called the matter. Okay, and what is the evidence कि हर matter particle से बना हुआ होता है, due to these three states of matter, in which solid, liquid and gases, because these states are only depend on the arrangement of particles. तो बेटा इस तरीके से हमें पता चला कि हमारे पास जितने भी मैटर हैं वो सब पार्टिकल से बने हुए हैं, एंड ऑल मैटर जो भी हमें सराउंडिंग में नजर आते हैं उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, इधर वो हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटम, और इन द फॉर्म ऑफ आइंस, और इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स. ओके, तो हम बेटा वन बाय वन इन सारे टाइप ऑफ पार्टिकल्स को डिस्कस करेंगे, एंड अपने डिस्कशन को आगे लेकर जाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल we are going to discuss about the very first type of particle, and the first type of particle name is atom. Okay, so beta atom is considered as the smallest particle of matter. That is the definition of atom. Another definition is atom is electrically neutral, and electrically neutral means atoms do not have any charge. Okay, so for the first type, हमारे पास जो भी मैटर है किसी भी स्टेट में, इधर सॉलिड, लिक्विड और गैस, उस मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, हम उस पार्टिकल को कहते हैं एटम. एंड द अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम इज दैट कि एटम इज दैट पार्टिकल व्हिच इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल.
तो ये वाला पॉइंट तो चलो हमें समझ में आ जाता है, लेकिन इस वाले पॉइंट को समझने के लिए हमें कुछ और डिस्कशन करना पड़ेगा। बट दिस इज द वेरी की पॉइंट जो कि आपके पेपर में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ओके, जब हमने बेटा एटम को डिस्कस किया विच वाज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, एंड बाय द एक्सपेरिमेंट्स वी कैन फाइंड आउट कि this atom consists of three types of subatomic particles, in which you have protons, neutrons, and electrons. So, beta, by the experiment, we can find out atom, which is the smallest particle of matter, but this atom contains three types of subatomic particles, in which we have protons, neutrons, and electrons. Okay, and protons, neutrons, and electrons having some amount of charges and some amount of masses. Protons having a charge of +1, neutrons neutral, and electrons -1. Their masses are 1, for the neutrons again 1, and for the electrons 1/1846. ओके बेटा, ये वो पार्टिकल्स हैं जो किसी भी एटम के अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जिसमें कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो प्रोटॉन्स की कैटेगरी के हैं, कुछ न्यूट्रॉन्स की कैटेगरी के हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स की कैटेगरी के हैं, ठीक है। दीज थ्री पार्टिकल्स हैविंग सम अमाउंट ऑफ चार्जेस, फॉर एग्जांपल protons start from P, so P for proton and P for the charge of +1, N for neutron and N for the charge of neutral having no charge, and by the number line of from the mathematics, अगर आपके पास प्रोटॉन्स की चार्ज +1 है, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया आपका -1 हो गया, ठीक है। तो बेटा ये इनके चार्जेस हैं जो हमें एक्सपेरिमेंटली पता चलनी है, बिकॉज वी नो दैट कि एटम तो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और इतना ज्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कि जिसको हम लोग नॉर्मल ह्यूमन आई से नहीं देख सकते, लेकिन बाय द एक्सपेरिमेंट्स वी कैन फाइंड आउट कि एटम कंटेन्स थ्री टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बट द मीनिंग ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल इज दैट कि atom is made up of protons, neutrons, and electrons. Okay, so when you are going to combine protons, neutrons, and electrons, you will have a substance जिसको हम क्या कहेंगे बेटा, atom कहेंगे। And when you are going to combine all the atoms together, so the atoms together will form the matter. ओके, तो देखिएगा बेटा किस तरीके से हमारा जो कनेक्शन है वो चल रहा है। हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था पार्टिकल्स से, क्योंकि इस सब्जेक्ट में हम सिर्फ पार्टिकल्स के चेंज और पार्टिकल्स के नेचर एंड प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फॉर द पार्टिकल्स वी कैन फाइंड आउट देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स के जिनके अंदर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, एंड दोज ऑब्जेक्ट्स आर कंसिडर्ड एज मैटर्स, एंड there are three types of particles in all our surrounding matters, in which you have atoms, ions, and molecules. And when we talk about the very first type of particle, जो कि atom की है, which is considered as the smallest particle of matter, or the particle which is electrically neutral, which is having no charge. So that is the second important thing. Okay, so by the experiments we can find out the atom is consist of three types of subatomic particles, in which you have protons, neutrons, and electrons. Okay, these are their charges. They are not their fixed charges, they are their relative charges. और ये जो numbers हमने लिखे हुए हैं +1 या -1, this is shows the direction and the magnitude of charges only. Okay, and the second thing, masses.
बेटा यू कैन फाइंड आउट, अगर आप इनके मासेस को देखें तो इनके मासेस में कोई यूनिट नहीं लिखा हुआ, देयर इज नो यूनिट। ठीक है, यूनिट मींस कि यहाँ मैंने ना 1 ग्राम्स किया है, ना मैंने ना 1 यहाँ पर किलोग्राम्स किया है, या फिर मैंने 1 मिलीग्राम किया है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो व्हाई वी आर नॉट पुटिंग एनी unit to this quantity? But the reason is that these are not their actual masses. These are the relative masses. These are the supposed masses जो कि हमने अपनी कैलकुलेशंस के लिए इनको सपोज किया हुआ है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर बेटा अपना कॉन्सेप्ट रखेंगे तो यू कैन फाइंड आउट कि एटम को हम कह रहे हैं द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब ये इतना ज्यादा स्मॉलेस्ट है कि इसके बाद कोई और स्मॉल पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकता मैटर का। तो इट मीन्स दैट कि इसका वेट जो है वो बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, बहुत ही छोटा वेट होगा, बहुत ही कम वेट होगा इस एटम का। एंड दीज 3 पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ये तो एटम से भी छोटे पार्टिकल्स हैं, बिकॉज ये एटम के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इनका जो मासेस है वो और रिलेटिवली क्या होगा बेटा, कम होगा। बेटा देखें, अगर हम मैं कोर्स से हट के आपको बताऊं, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, लेकिन ये आपकी हेल्प करेगा प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के इन मासेस को समझने के लिए। ओके, तो देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक्चुअल मास बताऊं, actual mass of proton and actual mass of neutron. But the actual mass of proton is, this is not is in your syllabus, लेकिन आपके सिलेबस में तो बेटा यही मासेस है, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू कि ये मासेस आए कैसे हैं कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है, तो अगर बेटा मैं आपको प्रोटॉन का मास बताता हूँ, तो द एक्चुअल मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.672 exponent minus 27 kilograms. This is the actual mass of proton जो कि हमने experiments के through identify किया। And the mass of neutron is 1.675 exponent minus 27 kilogram. Okay, so these are the actual masses of protons and neutrons. अब देखें, in actual masses से we are having the idea कि यार ये है 1.67, लेकिन एक्सपोनेंट कितना है, -27। मतलब इस 1 से पहले आपके पास जो है वो 26 जीरोस मौजूद है, मतलब 0.000000 एंड सो ऑन यू आर गोइंग, एंड देन यू विल हैव द वैल्यू ऑफ 1.167। ठीक है बेटा, अगर मैं अब एक और एग्जांपल दे के आपको समझाऊं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट का मास है 21.00009 ग्राम्स। सही है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि यार आप इसका मुझे मास बताएं कितना होगा, तो आप कहेंगे कि सर इसका मास 21 ग्राम। ठीक है, क्योंकि जो इसके बाद की वैल्यू है 0.00009, बेटा ये वैल्यू इतनी ज्यादा छोटी है कि अगर मैं इसको काउंट करूं या मैं इसको निगलेक्ट कर दूं तो आपकी आपके एक्चुअल मास पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज ये वाला जो क्वांटिटी है वो बहुत ही ज्यादा छोटी है। बात समझ आ रही है? तो इसीलिए आप इसका कहेंगे कि सर इसका मास जो है वो 21 ग्राम है, बिकॉज अदर वैल्यूज आर वेरी मच स्मॉल, तो हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए देखिएगा, अगर आप मास ऑफ अब अगर आप एक्चुअल मास ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं, तो बेटा ये मास इतना ज्यादा छोटा है कि इट इज वेरी मच नियरेस्ट टू जीरो। तो अब लेकिन जीरो नहीं है, नियरेस्ट टू जीरो है। लेकिन अगर बेटा मैं इसके मास को जीरो कंसिडर कर लूंगा, तो जीरो से लेकर हम कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है? इसीलिए हमारे सिलेबस में वी आर नॉट गोइंग टू यूज दीज एक्चुअल मासेस, बल्कि आप देखें कि इनके ये जो दोनों मासेस है ये बहुत छोटे हैं, लेकिन इन दोनों मासेस की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या है बेटा, सेम है। इस 1.672, इस 1.675, एक्सपोनेंट्स भी आपके पास क्या है, सेम है। सो दैट्स व्हाई
हमने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की कैलकुलेशन करने के लिए इनके मासेस को सपोज कर लिया, विच इज 1 और 1। ठीक है, इन दोनों के जो भी मास है क्या बेटा, सेम है। लेकिन हम इसको कभी भी जीरो नहीं कर सकते, बिकॉज अगर मैं जीरो कर दूंगा तो वी हैव नो कैलकुलेशन, वी हैव नो पीरियोडिक टेबल, हमारे पास पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो बेकार हो जाएगा। ठीक है, फॉर द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन के मास के लिए हम ये क्वांटिटी यूज कर रहे हैं, विच इज 1 डिवाइडेड बाई 1846। बेटा ये वाली क्वांटिटी भी एक्चुअल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमने निकाली है कि भाई देखें, यहाँ 1 रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो वॉट एवर योर मास ऑफ प्रोटॉन एंड योर मास ऑफ न्यूट्रॉन, अगर आप उनके मासेस को 1846 टाइम्स और और डिवाइड कर देंगे और स्मॉल कर देंगे, तो फिर आपके पास जो वैल्यू आएगी वो किसका मास होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन का मास होगा। दिस क्वांटिटी आल्सो shows us के in the atom, protons and neutrons are heavier than electrons। तो इसका मतलब बेटा, हमारा जो सबसे नेग्लिजिबल पार्टिकल है एटम का, हमारा सबसे नेग्लिजिबल पार्टिकल एटम का कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर मच मोर स्मॉलर और लाइटर वेट देन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, तो बेटा एटम के अंदर जो 3 पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, in these 3 particles, protons and neutrons are considered as the heaviest particle, while electrons are considered as the lightest particle. Get it? So I hope with these actual masses, you can find out how protons and neutrons mass is 1 or 1, and electrons mass is 1 over 1846. So beta, just remember that these are not actual masses, these are the supposed masses जो हमने अपनी आसानी के लिए इसलिए सपोज करे हैं in order to perform calculations. ठीक है? So that is the concept of atom, the smallest particle, and we are moving towards so on. So, beta, by the experiments, we can find out atoms contains protons, neutrons, and electrons. And with this particular concept, we are going to discuss about the structure of atoms, or the atomic structure. Beta, in your atomic structure, there is a central place in an atom where protons and neutrons are held together, and this central place is considered as the nucleus, or you can also call this nucleus into nucleon. The sum of proton and neutron is called the nucleon. Okay, so this is your atomic structure, जहाँ पे आपको protons and neutrons are held at the center of your atom, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियस और न्यूक्लियन। while जो आपके पास बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, electrons are revolving around this nucleus in a particular shells and orbits, shells and
orbits. Okay, and with this particular shells and orbits, बेटा आपके पास वो शेल जो कि न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट है, दिस इज योर शेल नंबर 1, एंड आप जितना ज्यादा न्यूक्लियस के फर्दर मूव करते चले जाएंगे, your shell number is increases. Okay, so this the shell which is closest is shell number 1, shell number 2, and shell number 3. Okay, तो बेटा हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स के शेल्स है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, these are the electrons which are revolving around the nucleus. And this particular structure, ये जो हमने एटम का डिजाइन किया है बेटा, ये भी सपोज स्ट्रक्चर है जो कि विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेरिमेंट्स हमने फाइंड आउट किया है, और बेटा इस स्ट्रक्चर को हमने अपने गैलेक्सी के स्ट्रक्चर से आइडेंटिफाई किया। जैसे कि इन आवर गैलेक्सी वी हैव द सन इन द मिडल ऑफ द गैलेक्सी, एंड द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन with the attractive forces. So with respect to that concept, हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर भी ऐसे ही आया है कि the nucleus contains protons and neutrons, while electrons are revolving around this nucleus in a particular shells and orbits. Okay, so beta, your first shell of electrons contains 2 electrons maximum, and first shell is following the duplet rule, while your second and third shell contains 8 electron maximum and following the octet rule. Okay, octet rule means 8 electrons maximum. But in your syllabus, we are going to discuss about the first 20 elements in periodic table. हम सिर्फ इन्हीं फर्स्ट 20 एलिमेंट्स जो कि पीरियोडिक टेबल में है उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। The element which have 20 which are above 21, हम उनको आपके इस सिलेबस में डिस्कस नहीं करेंगे। Then the elements from 21 to onwards, उनको हम डिस्कस करते हैं बेटा हमारे ए लेवल्स के सिलेबस में। लेकिन हम जो भी ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर अभी के लिए हमारे ओ लेवल्स या आईजीसीएसई में इसको पढ़ेंगे, तो हम सिर्फ फर्स्ट 1 till 20 एलिमेंट्स जो कि पीरियोडिक टेबल में है उन पर बात करेंगे। एंड फॉर दीज 20 एलिमेंट्स आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर इसी तरीके से ही बनेगा, और आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर में यही वाले रूल्स फॉलो होंगे। रूल मीन्स कि योर फर्स्ट शेल कंटेन्स द 2 इलेक्ट्रॉन्स and your second and third shell which are having the 8 electrons maximum. ठीक है, duplet rule and octet rule. Okay, for example, let's suppose you have a matter is calling the carbon. ठीक है, and for the carbon मैंने आपसे कहा कि कार्बन के पास you have protons 6, neutrons 6, and electrons अगेन 6। बेटा ये मैं एग्जांपल देने के लिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ में आए। हमारे पास एक मैटर है कार्बन, और इस मैटर के अंदर जितने भी एटम्स हैं, जो इसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, एटम्स कहते हैं। बेटा उस एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपको दिए हुए हैं 6 6 एंड 6। ठीक है, ये नंबर्स हमें याद नहीं करने हैं, ये हमें पीरियोडिक टेबल में बेटा गिवन होते हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको ये एटॉमिक स्ट्रक्चर की रिप्रेजेंटेशन सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि यार आप इस कार्बन के एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाकर दिखाएं, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर कंटेन्स प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा
you have 6 protons, you have 6 electrons, ठीक है। तो whatever your number of protons, let's suppose मैं protons को ब्लू से मार्क करता हूँ और मैं इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स को मैं रेड से मार्क करता हूँ, ठीक है। तो यू हैव 6 न्यूट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, and you have 6 protons, 1 2 3 4 5 6. All the electrons, neutrons and protons are lie at the center. ये सब सेंटर में इस कार्बन के एटम के अंदर मौजूद है बेटा, और इस सेंट्रल प्लेस को हम कहेंगे सिंपली न्यूक्लियस, ओके। एंड फॉर द इलेक्ट्रॉन्स, for the carbon atom you have 6 electrons, and with respect to the atomic structure rule, in order to occupy these 6 electrons हमेशा आपको कहाँ मिलेंगे? शेल्स में मिलेंगे। But here there are 6 electrons, but first shell contains only 2 electrons. आपने जैसे ही 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को बेटा यहाँ पर फिल किया, आपका फर्स्ट शेल कंप्लीट हो गया। लेकिन यू हैव मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, बट द कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट शेल इज फुलफिल्ड। तो इन दिस केस वी आर गोइंग टू हैव 1 more shell, and with this second shell the remaining electrons are placed 1 2 3 and 4। तो बेटा दिस इज योर एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, या आपका जो कार्बन का मैटर है उसके अंदर जितने भी एटम्स मौजूद हैं, दे ऑल एटम्स कंटेन्स प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स like this, okay। So whatever the protons, whatever the neutrons, they are always lie at the center, which we are calling the nucleus, ठीक है। and electrons are arranged in the shells, और वो shells में कैसे अरेंज होंगे? with respect to their capacities, okay। अगर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते यहाँ पे लेट्स सपोज, तो हमारी कहानी सिर्फ फर्स्ट शेल तक ही होती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमें एक और शेल की एडिशन करनी पड़ी। एंड अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा फर्दर होते एंड सेकंड शेल की कैपेसिटी बेटा फुल हो जाती, तो देन वी विल मूव टूवर्ड्स द थर्ड शेल, ओके। तो बेटा शेल्स की आइडेंटिफिकेशन आप हमेशा न्यूक्लियस के पहला फर्स्ट शेल है, देन फिर सेकंड शेल है, एंड देन फिर योर थर्ड शेल, ठीक है। तो अगर एग्जामिनर आपको पेपर में प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स बता दे, तो आप इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर इस तरीके से बना सकते हैं, एंड इस एटॉमिक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए पेपर में एग्जामिनर आपको 2 मार्क्स दे सकता है, ठीक है। अगर हम देखें कि अभी तक हमारा जो भी काम हमने किया है, तो फॉर एवरी एटम we are now able to make the atomic structure clearly, okay। This particular table, these charges and these masses of subatomic particles, तो बेटा ये चार्जेस और मासेस को सही बताने के लिए एग्जामिनर आपको 3 मार्क्स देता है पेपर 2 में, ठीक है, मैक्सिमम 3 मार्क्स। द डेफिनेशन ऑफ एटम कंटेन्स 1 मार्क, and the definition of matter and the type of particles which contains 1 or 2 marks as well। तो बेटा ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसको अक्सर हम लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन आई होप के विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर डायग्राम एंड पर्टिकुलर अरेंजमेंट शायद आपको इसको समझने में आसानी हो जाएगी तब, ठीक है। तो अभी हम लोग बेटा इस वाले टॉपिक को यहीं तक ही रखेंगे, देन फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको आगे फर्दर मूव करेंगे।